आज मैं आपको बहुत ही इमोशनल स्टोरी सुना रही हूँ, जिसको पढ़ने के बाद आपकी आंखों में आंसू आए बगैर रह ही नहीं पाएंगे। आप रो पड़ोगे इस कहानी को सुनकर। कहानी को पूरा सुनिए दोस्तों, कि कैसे कृष्ण भगवान ने बताया कि बच्चों से कौन सी आशाएं उम्मीदें हमें नहीं रखनी चाहिए और कैसे क्या करना चाहिए। हर हर महादेव, कैसे हैं आप लोग। आज बात करते हैं कि बुढ़ापे में आखिर क्यों औलाद माँ बाप को धोखा दे देती है। क्या कारण है इसका, क्यों नहीं माँ बाप को पूछती, माँ बाप को घर से बाहर निकाल देते हैं, वृद्धाश्रम तक पहुंचा देते हैं। इसके बारे में श्री कृष्ण ने बताया कि आखिर बुढ़ापे में औलाद क्यों धोखा देती है अपने माँ बाप को। भगवान श्री कृष्ण ने बताया कि आखिर बुढ़ापे में ऐसी क्या वजह है जिसकी वजह से औलाद माँ बाप को धोखा दे जाती है, क्या कारण है इसका। कृष्ण जी कहते हैं कि एक बार नारद जी नारायण नारायण कहते हुए भगवान श्री कृष्ण के पास द्वारिका नगरी आते हैं और भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम करते हैं। श्री कृष्ण भगवान नारद जी को अचानक आया देखकर पूछते हैं कि देवर्षि नारद, आज अचानक आपका आगमन कैसे हुआ। तब नारद जी श्री कृष्ण जी से कहते हैं, हे प्रभु, मेरे मन में एक विचित्र सवाल चल रहा है जिसका उत्तर मुझे नहीं मिल रहा। उसी का उत्तर आपसे जानने के लिए मैं आपके पास द्वारका नगरी आया हूँ। श्री कृष्ण से कहते हैं, हे प्रभु, ये सब किस कारण से होता है, कृपया मुझे बताइए। श्री कृष्ण कहते हैं कि देव ऋषि, मैं इसका उत्तर आपको एक कथा के माध्यम से समझाता हूँ। क्योंकि नारद जी पूछते हैं श्री कृष्ण भगवान से, हे प्रभु, ये बुढ़ापे में औलाद अपने माँ बाप को धोखा क्यों देती है, इसका उत्तर मुझे समझ नहीं आया। यही उत्तर जानने के लिए मैं आपके पास आया हूँ। तो श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, इसको मैं आपको एक कथा के माध्यम से बताता हूँ। ध्यान पूर्वक में सुनना और पूरी सुनना। जो भी व्यक्ति इस कथा को पूरा सुनेगा उसको उसकी औलाद कभी भी धोखा नहीं देगी। तो श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, हे देवर्षि नारद जी, प्राचीन समय की बात है, किसी जंगल में एक मोर मोरनी का जोड़ा अपना घोंसला बनाकर रहते थे। वह दोनों पति पत्नी एक दूसरे से बहुत प्रेम करते थे। एक दिन की बात है, मोर की पत्नी गर्भवती हो जाती है। इस बात को जानकर कि जब अब वह दोनों माता पिता बनने वाले हैं, तो मोर और मोरनी बड़े खुश थे, बड़े ही खुश थे। मोर अपनी पत्नी का बड़ा ख्याल रखता था, हर दिन उसे दाना पानी लाकर घोंसला में दिया करता था। अब धीरे धीरे समय गुजरता गया। मोर की पत्नी का प्रसव का समय निकट आ गया। अब मोर की पत्नी बड़ी खुश थी। वह अपने पति मोर से कहती है कि हमारी संतान आने वाली है, बहुत जल्दी ही मैं अपने बच्चों को जन्म दूंगी और बुढ़ापे में वे हमारी खूब सेवा करेंगे, हमारा सहारा बनेंगे। हर माँ बाप यही सोचता है। अब हमें किसी बात की कोई चिंता नहीं, हमारी संतान हमारी खूब सेवा करेगी। मित्रों, मोर कहता है कि प्रिय, हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि हमारी संतान हमारी सेवा करेगी या नहीं करेगी, ये तो हमारे बुढ़ापे का सहारा बनेगा या नहीं बनेगा। आप ऐसा क्यों, पत्नी कहती है कि आप ऐसा क्यों कह रहे हैं, हर संतान अपने माता पिता की सेवा करती है, फिर हमारी संतान हमारी सेवा क्यों नहीं करेगी। तब मोर कहता है कि हे प्रिय, मैं तुम्हें एक कहानी के माध्यम से बताता हूँ कि बुढ़ापे में अपनी औलाद से माता पिता को इन दो चीज़ों की कभी भी उम्मीद ही नहीं करनी चाहिए। और जो भी मनुष्य इन दोनों बातों को याद कर लेगा और तो वह अपने बुढ़ापे में कभी भी दुख नहीं भोगेगा। मित्रों, जब मोर अपनी कहानी शुरू करता है तो मोर कहता है कि हे प्रिय, किसी नगर में एक व्यक्ति रहता था। उस घर के उस घर में ईश्वर का दिया हुआ सब कुछ था, किसी चीज की कमी नहीं थी। खूब रुपया पैसा धन दौलत मान सम्मान सब कुछ था। लेकिन सब कुछ होने के बाद भी पति पत्नी बड़े दुखी रहते थे। इनके दुख का कारण था कि ईश्वर की कृपा से उसके घर में सब कुछ होने पर भी कोई संतान नहीं थी। इस बात को लेकर दोनों पति पत्नी अक्सर चिंतित रहते थे। इस तरह दोनों पति पत्नी को एक साथ रहते हुए लगभग 15 साल गुजर जाते हैं, लेकिन उनके घर में कोई भी संतान नहीं होती है। तो वह व्यक्ति अपनी पत्नी को अच्छे से अच्छे डॉक्टर को दिखाता है, खूब इलाज करवाता है महंगे से महंगे अस्पताल में, लेकिन तब भी उनके कोई औलाद नहीं होती। फिर पवित्र स्थान पर, तीर्थ स्थान पर जाकर संतान प्राप्ति की मन्नत मांगता है, सन खूब पूजा पाठ करता है, मंदिर में मत्था टेकता है। तब कहीं जाकर शादी के बाद 20 साल बाद उसकी इच्छा पूरी होती है। ईश्वर की कृपा से
उस व्यक्ति को की पत्नी को एक पुत्र प्राप्त होता है। अस्पताल में बच्चे का जन्म होता है। पुत्र जन्म की बात सुनकर वह व्यक्ति खुश हो जाता है। बच्चे की साफ-सफाई के बाद उसे अस्पताल की नर्स जब उनके नन्हे से पुत्र को लेकर उनके पास पहुँचती है, तो दोनों पति-पत्नी पूछने लगते हैं कि हमारी संतान कैसी है? कोई दिक्कत तो नहीं है? दोनों पति-पत्नी की इन बातों को सुनकर नर्स उस व्यक्ति की पत्नी से कहती है कि बहन जी, आपको जो पुत्र हुआ है, वह बहुत ही सुंदर है, अच्छा है, लेकिन इसमें एक कमी है। नर्स के मुँह से बच्चे की कोई कमी है, तो वह चिंतित हो जाती है। माँ-बाप दोनों बहुत ही चिंतित हो जाते हैं, भई ऐसी कौन-सी कमी है? नर्स कहती है कि बहन घबराने वाली कोई बात नहीं है, बस आपका जो पुत्र हुआ है वह बहुत ही सुंदर है, लेकिन उसकी एक आँख नहीं है। तुम्हारा पुत्र एक आँख से काना है, बस यही कमी है, बाकी सब बिल्कुल ठीक है। जब उस माँ को यह पता चलता है कि मेरे बेटे की एक आँख नहीं है, तो मेरा पुत्र एक आँख से काना है, तो वह माँ रोने लगी और अपने पुत्र को सीने से लगा लेती है और कहने लगती है कि कोई बात नहीं, मेरे पुत्र की एक आँख नहीं है तो क्या हुआ? एक आँख तो सही है ना, जैसा भी है, पर यह तो मेरे दिल का टुकड़ा है। मेरे लिए दुनिया का सबसे सुंदर बच्चा मेरा पुत्र है। मित्रों, माँ के लिए सभी संतानें बराबर होती हैं, चाहे काला कुरूप कैसा भी क्यों ना हो, लेकिन माँ को सारी दुनिया में सिर्फ अपने बच्चे के अलावा कोई बच्चा सुंदर नहीं लगता है। तो माँ कभी भी अपने बच्चे का शरीर नहीं देखती, वह तो उसकी आत्मा से जुड़ी होती है। माँ उस बालक को देखकर कहती है कि तू कितना सुंदर है मेरा बच्चा। दोस्तों, उस माँ की इन बातों को सुनकर नर्स की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वे सोचने लगते हैं कि यदि परमात्मा को संतान का सुख देना ही था, तो इस पुत्र को दोनों आंखें दे देता तो क्या जाता परमात्मा का। माँ कहने लगती है कि कोई बात नहीं, जैसा भी आखिर है तो मेरा ही बेटा ना, पर आज इसकी अगर दोनों आंखें सलामत होती तो और भी अच्छा होता। दोनों आंखों के साथ मेरा पुत्र कितना सुंदर लगता। दोस्तों, माँ की इन बातों को वह नर्स सुनती है तो वह कहने लगती है कि यदि आप चाहते हो कि आपके पुत्र की दोनों आंखें हों तो ऐसा भी हो सकता है। जब उसके माँ-बाप दोनों ये बात सुनते हैं कि उसके बच्चे की दोनों आंखें लग सकती, तो वो कहने लगती है कि नर्स मैडम, यह कैसे संभव है? तो अब नर्स उन्हें बताते हुए कहती है कि ऐसा तो हो सकता है। उसके लिए आप दोनों माता-पिता में से किसी एक को अपनी एक आँख देनी होगी। इससे जो है आपके पुत्र की दोनों आँखें ठीक हो जाएँगी। तो नर्स की इन बातों को जब वह व्यक्ति सुनता है, तो वह कहने लगता है कि कोई बात नहीं, नर्स मैडम, अगर हमारे पुत्र की एक आँख तो सही सलामत है ना, हमारा पुत्र अगर एक आँख से दुनिया देख सकता है, तो दूसरी आँख उसे लगाने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। हमारा पुत्र जैसा भी है ना, अच्छा है, मैं अपनी आँखें दान नहीं कर सकता, क्योंकि मेरा घर मेहनत और मज़दूरी से ही चलता है। जब मेरी एक आँख नहीं होगी, तो कैसे मैं अपने परिवार का पालन-पोषण करूँगा? कैसे खर्चा उठाऊँगा? कैसे इस बच्चे का खर्चा उठाऊँगा? ये तो तभी संभव है, जब मेरी दोनों आँखें ठीक होंगी। तो मैं एक पिता हूँ और अपनी पत्नी को और बच्चों को पालने का भार मेरे कंधों पर है। अब रही बात मेरे पुत्र की एक आँख की, तो ये सब परमात्मा की देन है। ईश्वर ने जिस रूप में भेजा है वह हमारा पुत्र उसी रूप में ठीक है दोस्तों। पिता ने तो साफ इनकार कर दिया, लेकिन माँ तो आखिर माँ होती है ना, वो तो अपना सब कुछ दे के भी चाहती है कि मेरा बच्चा ठीक रहे। तो नर्स से कहती है कि मैडम, यदि ऐसा हो सकता है तो मैं अपनी एक आँख अपने पुत्र को देना चाहती हूँ। मेरा क्या है, मुझे तो घर पे ही रहना है, लेकिन मेरे बेटे को तो अपना पूरा जीवन काटना है। इसलिए नर्स मैडम, मैं अपनी एक आँख अपने पुत्र को देना चाहती हूँ। तब वह व्यक्ति अपनी पत्नी से कहता है कि इस तरह तो तुम कानी हो जाओगी। और तो वह माँ कहती है कि मुझे मंज़ूर है कि मैं एक आँख से कानी हो जाऊँ, लेकिन मैं अपने पुत्र को दोनों आँखों के साथ देखना चाहती हूँ। माँ तो माँ है ना, माँ का जो दिल ठहरा, तो माँ का मुकाबला कोई नहीं कर सकता। मेरी एक आँख ले लो और मेरे बेटे को लगा दो। मेरे बेटे की जब दोनों आँखें होंगी, तो दोनों आँखों के साथ कितना सुंदर लगेगा। मैं अपने पुत्र को एक आँख दान में देना चाहती हूँ। दोस्तों, इस प्रकार माँ के कहने पर डॉक्टर ने उसकी एक आँख निकाल कर उसके पुत्र को लगा देते हैं। इस तरह पुत्र की दोनों आँखें सही हो जाती है और एक आँख पुत्र को देने के बाद
एक आँख से कानी हो जाती है माँ। दोस्तों, मोर जो है आगे अपनी पत्नी से कहता है कि प्रिय, कुछ दिन तक वे दोनों लोग अस्पताल में रहते हैं। जब दोनों माँ बेटे स्वस्थ हो जाते हैं तो अस्पताल से माँ बेटे को छुट्टी मिल जाती है और इस प्रकार वे व्यक्ति अपनी पत्नी और पुत्र को लेकर अपने घर आ जाता है। दोनों पति पत्नी मिलकर अपने पुत्र का पालन पोषण करते हैं बहुत प्यार से। इस प्रकार अपने बच्चों का पालन पोषण करते हुए उनका पुत्र 5 साल का हो जाता है। सब कुछ अच्छा चल रहा होता है कि तभी एक दिन उस बच्चे के पिता की किसी सड़क दुर्घटना में प्राण चले जाते हैं। जब उसकी पत्नी को अपने पति की मौत के बारे में खबर मिलती है तो वह बेचारी दहाड़े मार मार के रोने लगती है। सोचने लगती है कि मेरा 5 साल का बच्चा है, घर में एक ही कमाने वाले थे और वह भी मुझे छोड़कर चले गए। अब मैं इस बच्चे का पालन पोषण कैसे कर पाऊंगी? अब ये सोच सोच कर वह जोर जोर से रोने लगी। उसका रोना धोना सुनकर आस पड़ोस के लोग आ जाते हैं और उस लाचार माँ को धीरज बंधाते हैं। उसे धीरज रखने को कहते हैं, किसी तरह से समझा बुझाकर उस व्यक्ति का अंतिम संस्कार करते हैं। इस प्रकार वह लाचार माँ अपने 5 साल के बच्चे के साथ जीवन बिताने लगती है। जैसे तैसे करके घर में जो जमा पूंजी थी वह सब संतान पाने की चाहत में उसके इलाज करने में पहले ही खर्च हो चुकी थी। पति की मृत्यु के बाद जो भी बचत थी वह पति के अंतिम संस्कार में चला जाता है। इस प्रकार वह माँ दूसरों के घरों में झाड़ू पोछा बर्तन करके, दूसरों के घरों में बर्तन मांज के अपने पुत्र का पालन पोषण करने लगती है। दूसरे वह माँ उनके घरों में, लोगों के घरों में झाड़ू पोछा करती है, खाना बनाती है, तो ऐसे किसी तरह से कर करा के अपना गुजारा करती है अपने, लेकिन अपने पुत्र को कोई भी दुख और तकलीफ नहीं होने देती। दूसरों के घरों में नौकरानी बनकर पैसे कमाती है और अपने पुत्र को खेलने के लिए अच्छे अच्छे खिलौने लेकर आती है। पुत्र को अच्छे अच्छे वस्त्र ला कर देती है। हर समय अपने बच्चे के साथ परछाई की तरह बनी रहती थी। जब उसका बच्चा थोड़ा और बड़ा हो जाता है, जब वह पुत्र 6 साल का हो जाता है, तो एक दिन वह अपनी एक दिन वह जो माँ है, अपने बेटे को लेकर एक विद्यालय में पहुँचती है और उसे विद्यालय के प्रधानाचार्य से विनयपूर्वक कहती है, प्रिंसिपल से, कि भाई साहब मुझे अपने बेटे का इस स्कूल में दाखिला करवाना है। तो वह माँ स्कूल में अपने बच्चे का एडमिशन करने जाती है। वह विद्यालय उस नगर का एक प्रसिद्ध विद्यालय होता है। उसमें अमीर लोगों के बच्चे पढ़ते थे। जब उस स्कूल का बड़ा मास्टर फटे पुराने कपड़े में उसकी माँ को देखता है तो सोचने लगता है कि बच्चा तो सुंदर है, लेकिन माँ कपड़ों से ऐसी लग रही है जैसे कोई भिखारी हो। ये बेचारी कहाँ से इस बच्चे की किताबें, इतनी महंगी फीस भर पाएगी। इसलिए वह समझते हुए उसे उस बच्चे की माँ से कहते हैं कि बहन जी, हमारे विद्यालय की फीस बहुत ज़्यादा है और इसमें सिर्फ अमीर के बच्चे पढ़ते हैं, इसलिए बेहतर होगा कि आप अपने बच्चे का एडमिशन कहीं और करवाएं, किसी और सरकारी स्कूल में करवा दें। मास्टर जी की बातें सुनकर माँ कहने लगती है कि सर जी, आप पैसों की चिंता मत कीजिए, आपकी जो भी फीस लगेगी उसे मैं समय से जमा करा दिया करूँगी। मेरा इकलौता बालक है और मैं चाहती हूँ कि मेरा बच्चा पढ़ लिख कर बड़ा डॉक्टर बन जाए, इसलिए मैं इसे आपके विद्यालय में लेकर आई। दोस्तों, वह बड़ा मास्टर जब उस माँ की इन बातों को सुनता है तो माँ की बातों को सुनकर बड़ा ही प्रभावित होता है और उस बच्चे की माँ से कहता है, ठीक है, यदि तुम ज़्यादा ही जिद करती हो तो हम तुम्हारे बच्चे को भर्ती कर लेते हैं। इस प्रकार उसके बच्चे का एडमिशन उस स्कूल में हो जाता है, जो सबसे बढ़िया स्कूल है जहाँ अमीरों के बच्चे पढ़ते हैं। अब बालक जो है विद्यालय में पढ़ने जाने लगता है। पहले तो वह माँ 5 घरों में झाड़ू पोछा करके अपना गुजारा कर लेती थी, लेकिन अब वह अपने पुत्र के एडमिशन के बाद अपने पुत्र की पढ़ाई की खातिर 10 घरों में काम करने लगी। वह माँ दूसरों के घरों में झाड़ू पोछा करके अपने पुत्र को पढ़ाने लिखाने लगती है। पढ़ते पढ़ते वह पुत्र जब 5वीं कक्षा में आ जाता है, जब उसकी उम्र 10 साल की हो जाती है, तो एक दिन स्कूल के सभी बच्चे मिलकर उस बालक को छेड़ने लगते हैं और कहते हैं, खेल खेल में कहने लगते हैं कि देखो देखो, एक आंख वाली काली माँ का बेटा आ गया। इसकी माँ एक आंख से कानी है दोस्तों।
वह लड़का जब अपने सहपाठियों की इन बातों को सुनता है तो क्रोध में भर जाता है और उसे बड़ा बुरा लगता था। जब विद्यालय की छुट्टी होती है तो छुट्टी के समय हमेशा की तरह उसकी माँ उसको लेने आती है। आज भी वह एक आंख से कानी माँ अपने बेटे को स्कूल में लेने आई थी। तो वह लड़का अपनी माँ से कहता है कि माँ, कल से आप मुझे स्कूल में छोड़ने मत आना और ना ही लेने आना, बुलाने भी मत आना। जब माँ पूछती है, पुत्र क्या बात हो गई, तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो? तो लड़का कहता है कि माँ, तुम्हारी सोच ठीक नहीं है, तुम एक आंख से कानी हो। तुम जब मेरे साथ विद्यालय में आती हो तो मेरे साथ के लड़के मेरा मजाक उड़ाते हैं और तुम्हारी वजह से मुझे शर्मिंदा होना पड़ता है। तुम ऐसी हो वैसी हो, इस तरह की बातें दोस्त करते हैं। तो वह लड़का अपनी माँ से दुनिया भर की शिकायतें करता है। जब माँ अपने पुत्र के मुख से इन बातों को सुनती है तो उसे बड़ा दुख होता है, लेकिन अपने पुत्र की इन बातों को सुनकर वह चुप रहती है और अपने पुत्र की बातों को सहन कर लेती है। माँ कहती है, कोई बात नहीं, जैसा तुम चाहते हो वैसा ही होगा। तो मैं तुम्हारे साथ कल से विद्यालय नहीं आऊंगी, लेकिन तुम अकेले आओगे कैसे? अपनी माँ की इन बातों को सुनकर पुत्र कहता है, माँ आप चिंता मत करो, अब मैं बड़ा हो गया हूँ और अब मैं इस काबिल हो चुका कि मैं अकेला विद्यालय आ सकता हूँ और जा भी सकता हूँ, इसलिए तुम्हें मेरे साथ विद्यालय आने की कोई ज़रूरत नहीं है। अपने पुत्र की इन बातों को सुनकर वह माँ कहती है, ठीक है पुत्र, आज के बाद मैं तुम्हारे स्कूल में तुम्हारे साथ नहीं जाऊँगी। लेकिन बेटा, तुम सावधानी से घर आना। तुम्हारे पिता की सड़क दुर्घटना में मौत हुई थी, यह सोच-सोच कर मुझे डर लगता है। पुत्र कहता है, माँ तुम चिंता मत करो, मुझे कुछ नहीं होगा, अकेले ही आया जाया करूँगा। उस दिन के बाद से वह अपने बच्चे को अकेला ही विद्यालय आने जाने देती थी और वह जो बच्चा है अकेला आता था, अकेला जाता। जैसे-जैसे पुत्र बड़ा होता गया वैसे-वैसे पुत्र के खर्चे भी बढ़ते चले गए। जैसे-जैसे पुत्र के खर्चे बढ़ते गए वैसे-वैसे उस घर का उस पर काम का बोझ भी बढ़ता चला गया। दोस्तों, धीरे-धीरे समय गुजरता गया और इस प्रकार वह लड़का विद्यालय की पढ़ाई पूरी कर लेता है और उसकी पूरी क्लास में सबसे अच्छे नंबर आते हैं। लेकिन आते हैं इसके बाद वह आगे की पढ़ाई करने के लिए शहर चला जाता है। जब वह शहर में जाता है तो उधर उसकी माँ जो पैसा कमाती थी, पैसा कम पड़ने लगते हैं, क्योंकि पहले तो सिर्फ किताबें और फीस का खर्चा था, लेकिन अब उसका बेटा शहर चला जाता है तो उसके और भी खर्चे बढ़ गए थे। लेकिन उस माँ ने हार नहीं मानी। पहले जहाँ 15 घरों में काम करके अपने बेटे का खर्चा पूरा करती थी, वहीं पुत्र के शहर जाने के बाद वह 30 घरों में बर्तन साफ करने लगी, झाड़ू पोछा करती थी। दिन भर मेहनत करती बेचारी और मेहनत करते-करते रात के 11 बज जाते थे। जब बेचारी वह माँ अपने पुत्र के लिए महीने का 5,000 भेज पाती थी। इसलिए इतनी मेहनत करती थी कि एक दिन जब उसका बेटा पढ़ लिख कर बड़ा हो जाएगा, बड़ा डॉक्टर बनकर आएगा तो मुझे बहुत सुख मिलेगा। एक न एक दिन तो मुझे भी आराम मिलेगा। आज मेरी मेहनत से मेरा बेटा डॉक्टर बन जाएगा तो मेरे बेटे के साथ रहकर मैं खूब सुखी रहूँगी। इसलिए वह माँ खूब मेहनत करती थी और 30 घरों में काम करके अपने पुत्र के लिए पैसा भेजती थी। इस प्रकार मेहनत करते-करते समय से पहले ही वह बूढ़ी हो जाती है। धूप में उसका गोरा रंग काला पड़ जाता है, लेकिन वह अपने पुत्र के लिए कोई दिक्कत नहीं होने देती। मोर आगे अपनी पत्नी मोरनी से कहता है कि प्रिय, जब ऐसे ही कुछ दिन और बीत जाते हैं तो वह उस माँ को एक दिन एक पत्र मिलता है। उसमें लिखा होता है कि माँ, अब मैं शहर में बड़ा डॉक्टर बन गया हूँ, अब तुम्हें मेरे लिए पैसे भेजने की ज़रूरत नहीं है। जब उस माँ को यह पत्र मिलता है कि मेरा बेटा बड़ा डॉक्टर बन गया तो वो बहुत बहुत खुश हो जाती है और सोचने लगती है कि पति के जाने के बाद यह मेरा बेटा ही मेरा सहारा है और मेरी जैसी इच्छा थी कि मेरा बेटा डॉक्टर बन जाए तो वह इच्छा भी मेरी पूरी हो गई। उस माँ के बेटे ने यह बात माँ को पत्र लिखकर बताई थी कि माँ, मैं डॉक्टर बन गया हूँ, लेकिन वह बेटा अभी तक गांव में माँ से मिलने नहीं आया। जब उस बूढ़ी माँ को यह पत्र मिलता है तो वह बूढ़ी माँ पूरे गांव में मिठाइयाँ बांटती है और सारे गांव के लोगों को बड़े गर्व से बताती है
कि उसकी मेहनत सफल हो गई है। उसका बेटा बड़ा डॉक्टर बन चुका है। इस प्रकार वह माँ अपने पुत्र के गाँव में आने का इंतज़ार करने लगती है। सोचने लगती है बेचारी कि मेरे बेटे को शहर गए हुए बहुत समय बीत गया है, अब डॉक्टर भी बन गया है, तो मुझसे मिलने के लिए गाँव ज़रूर आएगा, एक दिन तो आएगा ज़रूर। और माँ अपने पुत्र के आने की राह देखती है। हर दिन वह इंतज़ार करती है कि आज मेरा पुत्र आता होगा। किसी की गाड़ी घर के सामने से निकलती है तो वह माँ दौड़ कर घर के बाहर जाती है। उसे लगता है कि उसका पुत्र आया होगा। इस तरह इंतजार करते करते उसे कई दिन बीत गए। रात में उस माँ को नींद ही नहीं आती थी। सोचने लगती थी कि जाने क्या मजबूरी है, मेरा बेटा मुझे लेने क्यों नहीं आया, कब मुझे अपने साथ लेकर जाएगा। सारा दिन रात इंतजार करती अपने बेटे का, और वह दिन अभी वह दिन नहीं आएंगे कि मैं दूसरों के घरों में बर्तन झाड़ू पोछा लगाऊंगी। बस यही सोचती रहती, सारा दिन इंतजार करती। अब तो मैं आराम से बैठ के अपने बेटे की कमाई खाऊंगी। अब तो मेरे बेटे के घर में नौकर चाकर भी होंगे, गाड़ी बंगला होगा। मेरे दुख के दिन भी निकल चुके हैं, जा चुके हैं, खत्म हो चुके हैं। इसी तरह वह माँ सारा दिन बेटे के सपने देखा करती थी। दोस्तों, इस तरह माँ को अपने बेटे का इंतजार करते हुए 1 साल बीत जाता है, लेकिन वो बेटा एक दिन भी 1 साल में एक दिन भी अपनी माँ के पास नहीं आता है। फिर एक दिन उस बेटे का दूसरा पत्र आता है। उसमें लिखा होता है कि माँ, मेरी शादी हो गई है, और तुम्हें पता है जिस लड़के के साथ मेरा शादी हुई है वह बहुत ही अमीर घर की है। जब वह माँ उस पत्र में लिखी बातों को पढ़ती है तो उसकी आंखों में आंसू की धारा बहने लगती है। उसे बहुत बहुत दुख होता है। होगा ही, हर माँ को ऐसे दुख होता है जब उसके बच्चे उसके साथ ऐसा करते हैं। और माँ अपना तन मन सब कुछ लगा देती है अपने बच्चों के लिए, लेकिन बच्चे इतने निर्मोही होते हैं, शादी होते वो बदल जाते हैं। क्योंकि माँ तो सोच रही थी कि अब बेटा डॉक्टर बन गया तो मेरे बेटे के लिए अच्छे अच्छे रिश्ते आएंगे और मैं अपनी पसंद की लड़की के साथ अपने बेटे की शादी कराऊंगी। लेकिन उस पत्र को पढ़कर माँ के सारे अरमान धूल में मिल जाते हैं। सोचती है, हे भगवान, मैंने कौन से पाप किए थे, ऐसी मुझसे कौन सी गलती होगी जो मुझे इतनी बड़ी सजा मिली। माता पिता का सपना होता है कि वह अपने हाथों से अपने बेटे को दूल्हा बनाए, अपने बेटे को सजाए और आशीर्वाद देकर शादी करवाए। लेकिन मेरे पुत्र ने तो अपनी शादी में मुझे बुलाया तक भी नहीं, मुझे बताया भी नहीं और विवाह कर लिया। क्या मैं यही दिन देखने के लिए अपने पुत्र को पढ़ा लिखा कर इतना बड़ा किया था, इतनी मेहनत की दिन रात, इसके लिए मैंने इतनी मजदूरी की, दूसरों के घरों में झूठे बर्तन साफ किए, क्या यही दिन देखने के लिए मेहनत मजदूरी करके पढ़ाया लिखाया, उसे इस लायक बनाया कि क्या मेरा इतना भी अधिकार नहीं था जो मुझे मेरे बेटे ने अपनी शादी के लिए भी नहीं पूछा। अब शादी करने के बाद पत्र लिखकर बता रहे हैं कि माँ, मैंने शादी कर ली। दोस्तों, यह सोच कर माँ पूरी रात आंसू बहाती रही बेचारी। इतना होने के बाद भी माँ अपने पुत्र को दुआएं देती रही, रोते रोते सो जाती है। फिर भी उस माँ के मुंह से अपने बेटे के लिए आशीर्वाद ही निकलता है। कहती है, कोई बात नहीं बेटा, तुमने बिना बताए शादी कर ली, लेकिन मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है और हमेशा रहेगा। अम्मा सोचती है कि मेरे पुत्र ने विवाह तो कर लिया, उसकी पत्नी भी आ गई, हो सकता है कि अब मेरा बेटा और बहू दोनों मिलकर मुझसे मिलने मेरे घर आएंगे और मैं अपनी बहू को देखूंगी, बहू मेरी सेवा करेगी, पुत्र वधू को आशीर्वाद दूंगी। सोच सोच कर वह माँ अपने बेटे और बहू का इंतजार करने लगती है। इस तरह उस माँ को अपने बेटे और बहू का इंतजार करते करते 1 साल निकल जाता है। लेकिन 1 साल बीतने के बाद भी उस माँ से मिलने वो बेटा आज तक नहीं आया और ना ही बहू। फिर कुछ दिन बाद उस माँ को तीसरा पत्र मिलता है। इसमें लिखता है कि माँ, अब तुम दादी बन गई हो, भगवान की कृपा से हमारे घर बेटा आया है। जब यह खबर उस माँ को मिलती है तो उसका धैर्य जवाब देने लगता है और उसकी सहन शक्ति जवाब दे जाती है। माँ का पुत्र बड़ा डॉक्टर बन जाए, विवाह कर ले और उसका बेटा भी हो जाए तो उसकी माँ को पता ना चले और उसके दिल पर क्या बीतेगी, आप ही बताओ। जिस पुत्र का जीवन बनाने में उसने अपना सब कुछ गंवा दिया, सब कुछ कुर्बान कर दिया, और उस पुत्र का वर्षों से चेहरा नहीं देखा हो, तो अपने पुत्र के लिए व्याकुल होना स्वाभाविक है।
जब वह माँ अपने पुत्र के लिए ज़्यादा व्याकुल हो जाती है, तो उस माँ के मन में आता है कि अब तो रहा नहीं जाता। वो फिर कुछ देर के लिए विचारों में खो जाती है और सोचती है चलो कोई बात नहीं, पोता भी हो गया है, हो सकता है अब मैं अपने पोते को देखूँगी, पोते को अपनी गोद में खिलाऊँगी। अब मेरा बेटा ज़रूर मेरी बहू और पोते के साथ मेरे पास आएगा। यही सब सोच-सोच के मन में व्याकुल होने लगती है। जब इंतज़ार करते-करते उस माँ को 36 महीने बीत जाते हैं, जब उस माँ से मिलने कोई नहीं आता है, तो उस माँ के सब्र का बाँध टूटने लगता है। बहुत व्याकुल हो जाती है बेचारी और उस व्याकुलता में माँ ये फैसला करती कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अपने पोते को देखने ज़रूर जाऊँगी। और यह निर्णय करके माँ अपने बेटे और बहू से मिलने के लिए शहर चल देती है। इसी तरह वह पता पूछते-पूछते उस शहर में पहुँच जाती है, जिस शहर में उसके बेटा रहता था। उस शहर में पहुँचकर वह बूढ़ी माँ एक रिक्शे वाले को अपने पास बुलाती है और रिक्शे वाले को कहती है अपने बेटे का पत्र दिखाते हुए कि बेटे मुझे इस जगह पर जाना है। रिक्शा वाले ने पता देखा और बूढ़ी माँ को अपने रिक्शा में बिठा लेता है और उसे बूढ़ी माँ को जब उसने बताए हुए पते पर ले जाता है, कुछ समय बाद वह रिक्शा वाला बूढ़ी माँ को लेकर डॉक्टर के बंगले पर पहुंच जाता है और बंगले के सामने अपना रिक्शा खड़ा कर देता है और उस बूढ़ी माता से कहता है कि माँ, तुमने जो पता दिखाया था तुम उस पते पर पहुंच चुकी हो। यह जो सामने बंगला है ना, यहीं रहते हैं डॉक्टर साहब। वह माँ उस रिक्शे वाले को किराया देती है और अपना झोला उठाकर बंगले की तरफ देती है। माँ की नज़र जब डॉक्टर साहब के बंगले पर पड़ती है, बड़ी खुश हो जाती है बेचारी। देखते है कि इतने सुंदर आलीशान बंगला बना हुआ, मेरा बेटा रहता है। बंगले के सामने गाड़ी खड़ी है चमचमाती है और बड़ी खुश होती है देखकर। दरवाजे पर चपरासी बैठे हुए हैं, यह देखकर उस बूढ़ी माँ को बहुत खुश होती है कि कितने सुंदर घर में मेरा बेटा बहू पोता रहते हैं। वह मोर आगे कहता है कि प्रिय, वह बूढ़ी जो माँ एक थैली में अपने पोते के लिए खिलौने, बहू के लिए साड़ी, कुछ मिठाइयाँ लेकर आई थी। जब वह थैली को लेकर वह बंगले के अंदर जाने लगती है, तो जैसे ही वह बंगले के अंदर घुसती है, तो गेट के पास खड़े एक चपरासी की नज़र उस पर पड़ती है और चपरासी देखता है कि फटे पुराने कपड़े पहने एक काली कलूटी बुढ़िया, जो एक आंख से कानी है और बंगले के अंदर घुसे जा रही है। तो वो चपरासी उस बुढ़िया के पास आता है और कहता है कि तुम्हें किससे मिलना है? इस तरह से अंदर तुम कहाँ चली जा रही हो बिना उसके? चपरासी के जब यह शब्द उस माँ को कानों में पड़ते हैं, तो वह माँ एकदम से रुक जाती है और बोलती है कि यहाँ मेरा बेटा रहता है, मेरे बेटे के पुत्र हुआ है, इसलिए मैं अपने पोते को देखने आई हूँ। चपरासी उस माँ को डांटते हुए कहता है, बुढ़िया, तूने कभी अपनी शक्ल देखी है? तुझे पता है ये किसका बंगला है? अरे यह बहुत बड़े डॉक्टर साहब है, उनका बंगला है। तो माँ कहती है, मुझे पता है ये डॉक्टर साहब का बंगला है, मुझे सब कुछ पता है और जो तुम्हारे डॉक्टर है ना, वही मेरे पुत्र है। चपरासी कहने लगता है, अरे बुढ़िया, तू गांव देहात की महिला, ना तुम्हारे कपड़े ठीक, ना तुम्हारी शक्ल ठीक, और कहती है डॉक्टर मेरा बेटा है, कैसे हो सकता है तुम्हारा बेटा? चपरासी फिर कहता है कि डॉक्टर साहब तुम्हारे बेटे कैसे हो सकते हैं? जब यह बात पास में खड़ा हुआ दूसरा चपरासी भी सुनता है, तो वह भी उसके पास पहुंच जाता है। जब उसे पता चलता है कि बुढ़िया कह रही है कि जो ये डॉक्टर साहब हैं, ये डॉक्टर साहब की माँ है, तो चपरासी उनसे पूछने लगता है कि माँ, आपके पास कोई प्रमाण है जिससे हम पता कर सके कि तुम हमारे डॉक्टर साहब की माँ हो? जब वह माँ उठने लगती है, मुझे पता है ये डॉक्टर साहब का बंगला है और जो तुम्हारे डॉक्टर साहब हैं वही मेरे पुत्र हैं। तो वह चपरासी कहने लगता है, अरे बुढ़िया, तू गांव देहात की महिला, ना तुम्हारे कपड़े ठीक है, ना तुम्हारी शक्ल ठीक है, और डॉक्टर साहब तुम्हारे बेटे कैसे हो सकते हैं? तो जब वह बात पास में खड़े हुआ एक दूसरा चपरासी सुनता है, तो वह भी उसके पास पहुंच जाता है और बोलता है कि माँ, क्या तुम्हारे पास कोई प्रमाण है जिससे हम पता कर सके कि तुम हमारे डॉक्टर साहब की माँ हो? जब वह माँ उस दूसरे चपरासी की इन बातों को सुनती है, तो तुरंत ही अपने साथ में पल्लू में बंधा हुआ वह पत्र जो उस चपरासी को दिखाती है, जो उसके पुत्र ने अपनी माँ को भेजा था।
जब चपरासी उस पत्र को खोलकर देखता है और भेजने वाले का पता देखता है, तो उस बूढ़ी माँ से माफ़ी माँगने लगता है और कहते हैं, हे माता, हमें माफ़ कर दो, हमें नहीं पता था कि तुम डॉक्टर साहब की माँ हो। वह माँ कहती है कि चलो कोई बात नहीं, मैं तुम्हें माफ़ कर देती हूँ, मुझे बताओ कि मेरा बेटा और बहू कहाँ पर है। तब वह चपरासी दूर से इशारा करते हुए कहता है कि ऊपर जो कमरा दिख रहा है ना, वह तुम्हारे बेटे का कमरा है और वह अभी इस समय घर पर ही है। अब वह माँ अपना सामान तो नीचे रख देती है कि सामान को तो मैं बाद में ले जाऊंगी, पहले अपने पोते को देख लेती हूँ और बहू को देख लेती हूँ। बूढ़ी माँ अपने पोते को देखने के लिए जल्दी जल्दी सीढ़ियाँ चढ़ती है और सीढ़ियाँ चढ़ के घर के अंदर जैसे जाती हैं, जैसे वह माँ घर के अंदर जाती है, प्रवेश करती है, देखती है कि घर के आंगन में पालना रखा हुआ है और उस पालने में उनका प्यारा सा पोता झूल रहा है। जैसे ही बूढ़ी माँ उसकी नज़र उस पोते पर पड़ती है, तो वह दौड़कर पालने से अपने पोते को उठा लेती है और अपने पोते को सीने से लगाकर दुलार करने लगती है। जब वह बूढ़ी माँ अपने पोते को गोदी में लेकर दुलार कर रही होती है और करने लगती है, तो बच्चे की नींद टूट जाती है और वह जोर जोर से रोने लगता है। बच्चे की रोने की आवाज़ सुनकर पुत्र वधू के कानों में पड़ती है और वह रसोई से बाहर आती है और सोचती है कि ना जाने आज मेरे बच्चे को क्या हो गया जो इतनी तेज रो रहा है, आखिर इतनी तेज क्यों रो रहा है। जब वह रसोई से निकल कर आंगन में आती है और अपने बच्चे को देखती है, एक भिखारन जैसी दिखने वाली बुढ़िया के हाथों में देखती है अपने बच्चे को, तो चिल्लाने लगती है और अपने पति को आवाज देती है कि सुनिए जी, कोई काली कलूटी बुढ़िया जो एक आंख से काने में हमारे बच्चे को चुराने आई है। पत्नी का चिल्लाना सुनकर पति भी नीचे आ जाता है, तो पति के आते ही बहू अपने बच्चों को बूढ़ी माँ से छीनकर अपने सीने से लगा लेती है और अपने पति से कहती है कि तुमने घर में कैसे चपरासी रखे हैं, कोई भी हमारे घर में घुसा ही चला आता है। देखो ये भिखारी बुढ़िया हमारे बच्चे को चुराने आई है। बूढ़ी माँ कहती है, बहू मैं चोर नहीं हूँ, मैं तो तुम्हारी सास हूँ और ये तुम्हारे पास जो खड़ा है ना, ये मेरा बेटा है। तुम्हारी गोद में जो खेल रहा है, ये मेरा पोता है। मैं भला पोते को चुरा कर कहाँ ले जाऊंगी। जब माता जी की इन बातों को सुनती है, तो वह अपने पति से कहती है कि यह बुढ़िया क्या कह रही है, क्या सच में यह तुम्हारी भिखारी जैसे दिखने वाली आपकी माँ है। तो ऐसे ही गरीब परिवार में आपने जन्म लिया है। मुझे पहले तो कभी आपने नहीं बताया कि आपकी माँ की कोई माँ भी है। जब बेटा अपनी माँ की, अपनी पत्नी की इन बातों को सुनता है, तो कहने लगता है कि ये बुढ़िया झूठ बोल रही है, यह मेरी माँ नहीं है। इस संसार में मेरा एक ही सहारा था, आज तो वह भी छूट गया। तो वह माँ समझ जाती है कि मेरे पुत्र ने बड़े घर की बेटी के साथ शादी की है और मेरा बेटा ऊंचे पद पर पहुंच गया है, इसलिए मुझे पहचानने से इनकार कर रहा है। माँ ने कहा, बेटा कोई बात नहीं, मुझे लगा कि तुम मेरे पुत्र हो, इसलिए मैं तुम्हारे पास चली आई, क्योंकि तुम्हारे जैसा एक मेरा भी पुत्र है, जिसे मैंने मेहनत मजदूरी करके डॉक्टर बनाया और जो मेरे जीने का सहारा था। लेकिन अब मुझे पक्का यकीन है कि तुम मेरे बेटे नहीं हो सकते हो, मुझसे गलती होगी बेटा। इतना कहकर वह माँ रोते रोते घर की सीढ़ियों से नीचे उतरने लगती है और सोचने लगती है कि बुढ़ापे में एक ही सहारा था और वह भी आज मुझसे छूट गया। एक आस थी, वह भी टूट गई और वो बेचारी सोचने लगती है कि बुढ़ापे में एक ही सहारा था और वह भी आज मुझसे छूट गया। एक आस थी, वह भी टूट गई। सोचती है कि जिसे मैंने जीवन की खुशी समझा था, जिसको अपनी ज़िंदगी का सहारा समझा था, सब कुछ समझा था कि यह मेरी सेवा करेगा, जिसको मैंने अपने जीवन का अधिकार माना, जीवन की नैया को पार लगाने वाला था, पर वही बुढ़ापे के जीवन की नैया को मझधार में डुबा रहा है। इस प्रकार रोते-रोते माँ भारी कदमों से नीचे उतरने लगती है। अब वह माँ सोचती है कि जब बेटे ने ही मुँह मोड़ लिया, तो अब जीकर मैं करूँगी क्या? अब बेटा ही नहीं रहा, इस जीवन में का होगा क्या मेरा? इस प्रकार वह माँ अपने बेटे के घर से बाहर निकल जाती है और बंगले के बाहर जो चपरासियों का कमरा था, वहाँ पहुँच जाती है और एक चपरासी को अपने पास बुलाकर कहती है कि बेटा, मुझे एक पत्र लिखवाना है, क्या तुम मेरे लिए इतना कर सकते हो? क्योंकि चपरासियों को तो पहले ही पता था
कि बूढ़ी औरत डॉक्टर साहब की माँ है, इसलिए वे तुरंत ही कागज़ कलम ले आते हैं और पूछने लगते हैं कि बताओ माँ, क्या लिखना है मुझे? इस तरह बूढ़ी माँ बोलती जाती है और वह चपरासी लिखता जाता है। जब वह पत्र पूरा लिख जाता है, तो वह माँ उस चपरासी से कहती है, बेटा मुझे बहुत ज़ोरों की प्यास लगी है, क्या तुम मेरे लिए थोड़ा पानी ला सकते हो? दोस्तों, उस माँ के कहने पर चपरासी तो बूढ़ी माँ के लिए पानी लेने चला जाता है और इधर वह बूढ़ी माँ अपनी साड़ी पंखे में डालकर आत्महत्या कर लेती है। और जब चपरासी बेचारा लौट कर वापस आता है, तो कमरे का नज़ारा देखकर हैरान रह जाता है। चपरासी ने देखा कि वह माताजी फांसी के फंदे पर झूल रही है और वह तुरंत ही जाकर यह खबर डॉक्टर को देता है। इस खबर को सुनकर वह पति-पत्नी दौड़े-दौड़े उस कमरे में आते हैं। आगे-आगे डॉक्टर साहब और पीछे-पीछे उसकी पत्नी दौड़ते हैं। जब वह पुत्र अपनी माँ को इस हालत में देखता है, तो वह अपनी माँ को देखकर उसके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। यह वह पुत्र अपना माथा पकड़ लेता है और सिर पकड़कर ज़मीन पर बैठ जाता है और सोचने लगता है कि मुझे नहीं पता था कि मेरी बातें मेरी माँ को इतनी बुरी लगेंगी। मैं तो अपनी पत्नी को झूठी शान शौकत दिखाने के कारण माँ को पहचानने से इनकार कर रहा था। इसलिए कह रहा था कि मेरी कोई माँ नहीं है। मुझे डर था कि मेरी असलियत जानकर मेरी पत्नी मुझे छोड़ ना दे, इसलिए मैंने ये बोल दिया कि मेरी कोई माँ नहीं है। लेकिन तुमने तो मेरे झूठ को सच बना दिया माँ। ये ये कहानी थोड़े बीच में रुक रुक गई है, क्योंकि इस कहानी को सुनाते हुए ना बहुत रोना आ रहा है कि ऐसे भी बच्चे होते हैं। एक बार पुत्र की मजबूरी के बारे में तो सोचा होता, जब पत्नी की नज़र फांसी पर झूलती हुई उस माँ के हाथों पर पड़ती है। जब उस बेटे की पत्नी फांसी पर झूलती हुई माँ के हाथों में कागज़ का टुकड़ा देखती है, तो वह उस कागज़ के टुकड़े को बूढ़ी माँ के हाथों से लेकर पढ़ने लगती है। पढ़ते-पढ़ते ही उसकी आँखें भी भर जाती हैं। उस पत्र में लिखा था कि बेटा, मेरा आशीर्वाद है कि तुम खूब तरक्की करो। तुम्हारे आशीर्वाद मेरा हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। जाते-जाते तुम्हें कुछ राज़ बताना चाहती हूँ। बेटा, मैं अच्छी नहीं दिखती हूँ, तो उसके पीछे भी एक कारण तुम ही हो। जब तुम्हारा जन्म हुआ था, उस समय तुम्हारी एक आँख नहीं थी। मैंने अपनी एक आँख तुम्हें देकर तुम्हें सुंदर बनाया, सुंदर रूप दिया और मैं कुरूप हो गई। इस कुरूप चेहरे से तुम नफ़रत करते हो, क्योंकि मैं काली हूँ और दूसरा मेरा रंग काला है। बहुत इमोशनल कहानी है दोस्तों। और यह मेरा जो आज काला रंग है, ये भी ऐसे नहीं था बेटा, पहले मैं बहुत गोरी थी। आज तुम जिस मुकाम पर बैठे हो, उस मुकाम पर तुम्हें पहुँचाने के लिए मैंने दिन-रात मेहनत की, लोगों के घरों में बर्तन माँजे, झाड़ू-पोछा लगाया, ताकि तुम्हें कोई दिक्कत ना हो। और मैंने कभी नहीं देखा कि कितनी गर्मी है, कितनी सर्दी है। अपना सब कुछ दाँव पे लगा दिया सिर्फ़ तुम्हें पढ़ाने-लिखाने के लिए, तुम्हारा खर्चा उठाने के लिए। मैं काली-कलूटी हो गई, उसका भी मुझे कोई मलाल नहीं। तुम सुंदर हो, इसकी मुझे खुशी है। मैं तो तुम्हें देखना चाहती थी, अपना पोता देखना चाहती थी, अपनी बहू से मिलना चाहती थी, इसलिए मैं शहर चली आई। क्योंकि तुमने तो कभी गाँव जाकर मेरा हाल भी नहीं पूछा। लेकिन जब मैं स्वयं चलकर तुमसे मिलने आई, तो तुमने तो मुझे पहचानने से भी इनकार कर दिया। इसलिए लगा कि अब दुनिया में मेरा कोई नहीं है। अब जीने का मेरा उद्देश्य खत्म हो गया। जब कोई रहा नहीं, तो मेरे जीने का क्या फ़ायदा? बेटा, जाते-जाते ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि तुम सदा खुश रहो, तुम्हारी संतान खुश रहे। जब उस बेटे की पत्नी यह पत्र पढ़ती है और अपने पति को सुनाती है, तो उस बेटे का सर शर्म से नीचे झुक जाता है। उसे अपने आप से घृणा होने लगती है कि जिस माँ ने मेरी ज़िंदगी बनाने में अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया, वही माँ आज मेरी चौखट पर मुझसे मिलने आई और मैंने एक गिलास पानी तक नहीं पूछा। इस प्रकार दोनों पति-पत्नी अपनी गलती के लिए उस मरी हुई माँ से माफ़ी माँगते हैं। लेकिन अब क्या हो सकता था? वह माँ तो उनकी माफ़ी सुनने के लिए वहाँ मौजूद नहीं थी, उनसे बहुत दूर जा चुकी थी, जहाँ से कोई नहीं आता दोस्तों। अब डॉक्टर साहब के जीवन में सिर्फ़ पछताना रह गया। कैसी ये दुनिया है, कुछ लोगों के जीवन में माँ नहीं होती, वह सारे जीवन माँ के लिए तरसते हैं। और जिसके जीवन में माँ होती है, तो उस माँ के बच्चे कदर नहीं करते। मित्रों,
पत्नी और बच्चे दोबारा मिल सकते हैं, पर दोबारा माँ आपको दोबारा नहीं मिल सकती। एक संतान ही माता-पिता के जीने का सहारा होती है, बुढ़ापे की लाठी होती है। ऐसे में जब बेटा ही अपने धन के नशे में, अपने पद के नशे में माता-पिता को पहचानने से इनकार कर देता है, या अपने माता-पिता को भुला देता है, या घमंड में आकर उनका अपमान कर देता है, तो दुनिया में माता-पिता को सबसे बड़ा दुःख ऐसे ही बेटों से होता है। माता-पिता अपनी संतानों का भविष्य बनाने के लिए, उन्हें सफल बनाने के लिए अपना पूरा जीवन दाँव पे लगा देते हैं, और जब वही संतान धन और पद के नशे में अपने माँ-बाप का अपमान करते हैं, तो उन्हें बहुत पीड़ा होती है दोस्तों। मोर आगे कहता है कि प्रिय, यदि आपके माँ-बाप हैं, तो उनका आदर करना चाहिए, क्योंकि मनुष्य की सफलता में माँ-बाप का ही योगदान होता है। कुछ मूर्ख बच्चे पूछते हैं कि माँ, तुमने हमारे लिए क्या किया है? और जो कुछ भी किया है, माता-पिता ने ही तो किया है। तुमको बनाया, तुमको पढ़ाया लिखाया, तुम्हें खिलाया, पालने में दुःख उठाए, तुम्हें पालने में। माता-पिता को भूलकर तुम तो अपने आप को भूल गए हो। बच्चा ये भूल जाता है कि माँ-बाप के अतिरिक्त दुनिया में दूसरा कोई भी उसका भला चाहने वाला नहीं है। माता-पिता मर के भी तुम्हारा भला ही चाहेंगे, और सब लोग जो तुम्हारे अपने होने का दावा कर रहे हैं, वह सिर्फ एक निश्चित समय तक और एक मतलब तक ही तुम्हारा भला चाहते हैं। लेकिन माता-पिता बिना स्वार्थ के जीवन भर तुम्हारा हित चाहते हैं। मोर आगे कहता है, हे प्रिय, एक पुत्र को जन्म देने में एक स्त्री अपनी सुंदरता को खो देती है, लेकिन वही पुत्र जब जवान होता है, जब उसकी शादी हो जाती है, तो वही पुत्र अपनी पत्नी की सुंदरता में अपने माता-पिता को खो देता है। माता-पिता अपनी संतान के सुखों के लिए सब कुछ त्याग देते हैं, लेकिन जब बच्चे बड़े हो जाते हैं, कुछ देने के काबिल हो जाते हैं, तो हमें क्या देते हैं? सिर्फ आँसू, लाचारी, दुःख और अकेलापन। मित्रों, जो संतान माता-पिता को सिर्फ इसलिए बुला देती है कि उनके बुढ़ापे को देखकर आपके मित्रों में आपकी इज़्ज़त कम हो जाएगी, तो यह उनकी सबसे बड़ी भूल है। मित्रों, श्री कृष्ण कहते हैं, उम्र के इस पड़ाव पर पहुँचने के बाद आपकी और आपके मित्रों की भी यही हालत होगी। आपका भी रूप और जवानी इसी तरह की हो जाएगी। आपने भी उस रूप को देखकर लोग आपसे आपके भी उस रूप को देखकर लोग आपसे नफ़रत करने लगेंगे। दोस्तों, श्री कृष्ण आगे कहते हैं कि प्रिय, जवानी में माता-पिता को औलाद से किन-किन चीज़ों की उम्मीद भूल कर भी नहीं करनी चाहिए। ध्यान देकर सुनो, बहुत ध्यान देने वाली बात है। नंबर 1, कि अपनी औलाद, आपकी औलाद आपके बूढ़े होने पर आपका सहारा बन सकती है। इस बात की उम्मीद बिल्कुल ना करें। इसलिए पहले से अपने आप को मजबूत बनाकर रखें और अपने आप को स्वयं सँभालने में समर्थ बनाएँ। कुछ जमा पूँजी इकट्ठी करके रखें। नंबर 2, कभी इस बात का भ्रम ना रखें कि आपकी संतान आपको नहीं भूलेगी। पत्नी और बच्चों के प्रेम में पड़कर, पद, प्रतिष्ठा के नशे में वह आपको भी भूल सकते हैं। इसलिए उनसे उतनी उम्मीद ही मत रखिए, जितनी उनसे दूर होने पर आपको दुःख ना दे। मित्रों, हमारी आज की ये कहानी यहीं समाप्त होती है। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी ये कहानी ज़रूर पसंद आई होगी, और आप इससे ढेर सारी प्रेरणा लेंगे। बहुत बहुत इमोशनल कहानी है और सच्ची कहानी है दोस्तों। ऐसा ही हो रहा है आजकल। अपने आज की इस वीडियो से क्या सीखा और आपको ये कहानी कैसी लगी, कृपया करके कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा, जय श्री राम लिखना ना भूलें, और ऐसी ही और भी बहुत सारी कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।